आप सब में से किस किस को लगता है कि कम्युनिकेशन करते टाइम, मार्केटिंग करते टाइम आपको कोई चैलेंज आया? हाथ खड़ा करिए। कभी भी कोई चैलेंज आया अपना काम करने में? राइट, सो देखिए प्रशांत जी भी ये कह रहे हैं प्रशांत जी तो इज अ ग्रेट कम्युनिकेटर, लेकिन या तो आप लोगों ने कम्युनिकेशंस बहुत कम किए हैं, आपको लगता है कि आपको कम्युनिकेशन जितने करने चाहिए उतने नहीं किए हैं। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि हमें शायद हम और कम्युनिकेट कर पाते? सो देखिए आप लगभग सभी लोग हाथ उठा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कि हम मार्केटिंग नाम सुन के हम उसको सोचते हैं कि ये बहुत बिजनेस वाली चीज है, कमर्शियल चीज है, वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन जब कम्युनिकेशन की बात होती है तो आप सभी ने हाथ उठाया। तो आई थिंक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ब्रांड स्टोरी, जो इस जमाने इस हमारे वक्त की सबसे बड़ी मांग है। यू हैव टू नो हाउ टू टेल योर ब्रांड स्टोरी। आपकी अपनी नाम की कहानी क्या है? और नाम से मतलब सिर्फ व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम नहीं, आपका ब्रांड क्या है, आप किस कॉज के लिए लड़ रहे हैं, आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए। इन्हें अगर टाटा मोटर्स को बोल रहे हैं तो वो बोलेगा कि हम ऐसे लोगों को कार दे रहे हैं जिनको यहां से वहां तक जाना है, राइट। या फिर नाइकी अपने जूते बेचते वक्त बोल रही है कि जिम तो हमेशा महंगे ही रहेंगे, अगर आपको सड़क पे दौड़ जाना है तो हमारा जूता पहनिए, है ना। और वो अपने स्टेटमेंट में बोलते हैं जस्ट डू इट। तो जस्ट डू इट का जूते से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो एक पर्पस डाल रहे हैं अपने ब्रांड में कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो जूते पहन के दौड़ के निकल जाएंगे, तो उनको कभी जिम की मेंबरशिप की जरूरत नहीं होगी। तो ये उनकी अपनी कहानी कहने का तरीका है। तो एक बात का ध्यान रखें कि नीड गैप हमेशा मालूम रहना चाहिए आपको। जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आपके ऑडियंस है या आपके ग्राहक हैं या कोई गवर्नमेंट संस्था है या आप CSR के ग्रांट लेने कहीं गए, यू हैव टू नो व्हाट इज द नीड गैप इन दैट स्टोरी। फूल अगरबत्ती का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रांड स्टोरी का। आई एम श्योर मे बी सम ऑफ यू हैव बेटर स्टोरीज टू टेल, बट मैं फूल अगरबत्ती का एक एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो कहानी टच कर गई कि कानपुर के सारे मंदिरों में जो फूल चढ़ते हैं फिर वो बच जाते हैं, तो वो फूल इकट्ठा करते हैं और फिर उससे अगरबत्ती बनाते हैं। लेकिन उस कहानी में उन्होंने एक और चीज करी। उस कहानी में इस अगरबत्ती और उसके पहले की फूल के बारे में बताने के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाए कि आप हर बार ये अगरबत्ती का पैकेट खरीदते हैं तो इस महिला का फायदा होता है, इसके बच्चे स्कूल जाते हैं। शायद ये कहानी बहुत लोगों को विदेश में टच कर गई उनके दिल पे और उनकी बिक्री काफी बढ़ गई। तो ये आपको अपनी ब्रांड स्टोरी कहना जरूर सीखना होगा, सीखना ही होगा, कोई उसमें सेकंड ऑप्शन नहीं है। आज से लग जाइए और अपनी कहानी में अपना इतिहास, अपना प्रेजेंट, आपका अचीवमेंट और आपकी आस्क क्या है, आपकी मांग क्या है, आप क्या दुनिया से लेना चाहते हैं या किसी व्यक्ति से लेना चाहते हैं, वो आपको कहना सीखना होगा। और ये सब कुछ 4, 5, 6, 8, 9 लाइंस में आपको ये बोलना सीखना होगा। और अगर आपको लगता है कि काम बहुत कठिन है तो आईने के सामने खड़े होकर ये प्रैक्टिस करिए और लिख के देखिए और किसी को सुनाइए। प्रशांत जी को फोन कर दीजिए कि सुनिए मेरी ब्रांड स्टोरी, आज सुबह 8 बज रहे हैं, आपके पास 8 बजकर 3 मिनट में मैं बंद कर दूंगा फोन। और उनसे पूछिए कि, और आपके ऐसे साथ में बहुत लोग होंगे। सो दैट्स वन थिंग। देन ऑफ कोर्स जब आप अपने नंबर्स बता रहे हैं तो इम्पैक्ट बताना है आपको, क्योंकि अलग अलग कामों में नंबर का अलग अलग असर होता है। कि जैसे उन्होंने 100 बच्चों को पढ़ाया लेकिन हम पे इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हुआ उस गांव में, और कुछ लोग 10,000 बच्चों का स्कूल खोल के भी वो नाम नहीं कमा पाते हैं। तो इम्पैक्ट को आप बताना ज़रूर सीखें, आपका इम्पैक्ट। और वो इम्पैक्ट आपको तब मालूम पड़ेगा, शायद वो आपके लिए छोटी चीज़ हो, लेकिन दूसरों से सीखें कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, आपको क्या बात इसमें, यानी इंटरेक्शन। उसके अलावा आपको ये बोलना सीखना होगा कि व्हाट इज़ योर ब्रांड प्रॉमिस। ठीक है, तो जैसे हम ABP न्यूज़ की जब ब्रांड में संभाल रहा था तो हमारा ब्रांड प्रॉमिस था आपको रखे आगे। ठीक है, तो इस पे हमने कई दिनों, कई घंटों और कई जनरेशन्स ऑफ प्रोफेशनल्स ने इस पे काम किया, जिन्होंने ये नाम रखा था 2002 के आसपास। पीयूष पांडे जी ने उस वक्त भी पूरी टीम ने काम किया, और तब से अब तक, जब तक मैं उनके साथ था 17 तारीख तक, तब भी हम इस पे काम करते हैं, क्योंकि ये हमारा ब्रांड प्रॉमिस था। तो आपको रखे आगे पे बहुत बहस होती थी कि आपको रखे आगे मतलब पहले आपकी बात करेंगे, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। तो कोई बोलता है नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये वो है कि आप हमारा न्यूज़ देखेंगे तो हमेशा आगे बने रहेंगे, राइट। तो ये आपको बहस करनी होगी, और फिर वो प्रॉमिस अगर आपने किया है तो वो आपको पूरा
करना होगा। तो आपके ब्रांड का प्रॉमिस क्या है? आप पढ़ाते हैं, आप वेस्ट टू एनर्जी बनाते हैं, आप कर क्या रहे हैं? और आप जैसे वेस्ट टू एनर्जी बना रहे हैं तो आप पर्यावरण को बचा रहे हैं। दैट इज योर प्रॉमिस कि आज से पर्यावरण को बचाने के लिए हमसे जो हो सकेगा हम वो कर रहे हैं। उसमें से एक चीज ये है कि हम कचरे से बिजली भी बनाते हैं, राइट? तो वो लार्जर पर्पस आपको डालना होगा। एनीवेज, क्विकली लेट्स मूव बिफोर डीपी सर का कॉल आ जाए। कंटेंट मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट मार्केटिंग है, ये मेरी हम्बल सलाह है। मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत एक्सपेंसिव हो गई है मार्केटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा है। सो मीडिया स्पेस इज वेरी एक्सपेंसिव। होर्डिंग खरीदना, अखबार में विज्ञापन खरीदना, व्हाट्सएप करना बहुत महंगा हो गया आजकल। व्हाट्सएप, एक व्हाट्सएप के लिए 35 पैसा वो चार्ज करते हैं मिनिमम, और उसको शुरू करने के लिए लाखों रुपए देना पड़ता है। तो मुझे मालूम है सब लोग, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप कंटेंट मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी छोटा सा कंटेंट बनाइए। अगर आप गाना गाते हैं तो उस गाने में अपना मैसेज लिखिए और फिर वो गाना सीखिए, या अपने भाई बंधु या किसी गाने वाले को अपने साथ जोड़िए। या अगर आप अच्छी एक्टिंग करते हैं तो नुक्कड़ नाटक बनाइए। आप अच्छी पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग में अपना मैसेज डालना शुरू कीजिए। ये सब कंटेंट है। या आपको कहानी, आपकी कहानी छपती है कहीं, तो उस कहानी में अपनी बात कहना सीखिए। कंटेंट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब हर वेबसाइट पे कंटेंट बनाने वाली कंपनियां काम कर रही हैं। तो ये जो बायजूस जैसी कंपनियां हैं, या जिन्होंने अरबों रुपए जिनको लिए विदेशी फंड्स ने आके दिए कि आप अपना काम करिए, वो क्या कर रहे हैं? वो कंटेंट बना रहे हैं। दैट बिकम्स अ मार्केटिंग। लेकिन वो तो उनका एजुकेशन का मामला है। उसके अलावा कंटेंट का क्या मामला है? जैसे आजकल कई फिल्में आ रहे हैं, उसमें आप, ये बहुत साल से चल रहा है, आज से नहीं, कि वो ताल फिल्म आई थी, हम लोग स्कूल में थे, उसमें वो हीरो कोका कोला भिजवा रहा है फला को। वो कुछ और भी भिजवा सकता था, शरबत भी भिजवा सकता था, रूह अफ़ज़ा भी भिजवा सकता था, नींबू पानी भी भिजवा सकता था। लेकिन कोका कोला क्यों भिजवाया? क्योंकि कोका कोला ने उनको पैसा दिया। तो वो विज्ञापन अलग से ना चलाने के लिए उन्होंने कंटेंट का इस्तेमाल किया। इसके अलावा कई लोग एंथम बनाते हैं। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एबीपी नेटवर्क में ही ओजोन तालों का एक एंथम बनाया था। उन्होंने उस पर बहुत पैसे खर्च किए। वो कंटेंट क्या था? एक एंथम था कि अब चलेगी उंगली की, कि अब आप वोट देते हैं उंगली से तो फिर आप किसी को जिता सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं। लेकिन वो एडवर्टाइज क्या कर रहे थे? हमारे ताले हैं जो अब आप नंबर की से खोल सकते हैं, राइट? तो कंटेंट आपको बनाना होगा। एजुकेशन वाले, आपके स्पेस में तो कंटेंट बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। आप हर रोज कुछ वीडियो रिकॉर्ड करिए, हर हफ्ते कुछ रिकॉर्ड करिए, कुछ किसी को मेहमान बुला के आस पड़ोस से, आपके एरिया में जो हैं उनका इस्तेमाल करिए। आर्टिकल लिखिए, ब्लॉग लिख के अपनी वेबसाइट पे डालिए, अपने फेसबुक अकाउंट पे डालिए, अपने व्हाट्सएप में, अपने हर एक के पास व्हाट्सएप में, मुझे पक्का यहाँ पर है, हर एक के फ़ोन में कम से कम 2-3 हज़ार लोग व्हाट्सएप पे हैं कि नहीं? हाथ खड़ा करिए। किसको लगता है कि व्हाट्सएप में 2000 से ज़्यादा लोग हैं? तो 2000 लोगों की कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है। 2000 लोगों को अगर आपके आर्टिकल पढ़ने की आदत हो जाए तो वहीं से आपकी शुरुआत हो जाएगी। फिर वो 2000 लोग 2 से 4000 को भेजेंगे, 4 लोग 40,000 को भेजेंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अच्छा कंटेंट जो है वो बहुत काम करता है। Right, so she writes content. So there are many organizations वो content लिखने की सर्विस देते हैं। तो अगर आप खरीद सकते हैं तो वो भी काम करें। Quickly I'll move to next point. जब मैं बोल रहा था कि मीडिया स्पेस बहुत एक्सपेंसिव है, आपको पार्टनरशिप्स करनी है। तो हम भी मीडिया में भी हम ये करते हैं। जैसे एबीपी न्यूज़ को या मैं किसी भी चैनल को एक रेडियो के साथ पार्टनरशिप करी हमने, या हमने अभी एक लिटरेचर फेस्ट के साथ पार्टी करी। तो हमने ना उनसे कुछ पैसे लिए, ना उनने हमें कुछ पैसे दिए। उन्होंने अपने लिट फेस्ट में हमारे चैनल का नाम लगा और हमने उस लिट फेस्ट का जो कंटेंट था, जो काम हुआ वहाँ, उसको अपने वेबसाइट पर दिखाया। और फिर हमने उसका कैलकुलेशन कर लिया कि आपने कितना खर्च किया, हमने कितना खर्च किया। ऐसे पार्टनरशिप्स करेंगे तो विद इन एनजीओ और एनजीओ भी पार्टनरशिप हो सकती है। कुछ एनजीओ होगी जिनके यहाँ बहुत हजारों लोग बाय चांस काम करते हैं, 10,000 15,000 लोगों से जुड़ रहे हैं। उनके नंबर्स पे क्या आप अपना मैसेज भिजवा सकते हैं और उसके बदले क्या आप उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं? 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। तो पार्टनरशिप्स पे ध्यान करें। और आई थिंक प्योर इंडिया ट्रस्ट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दिस। आप लोग यहाँ आए हैं और आपस में जुड़िए, पार्टनरशिप्स करिए। और पार्टनरशिप्स सिर्फ आपस में नहीं, आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पे कभी मिलते हैं तो उनसे पार्टनरशिप के सवाल पूछिए कि कैन वी डू सम पार्टनरशिप विद यू। एवरीबडी वांट्स टू डू। हमने रेडियो से पार्टनरशिप की थी, महीने भर हमने पार्टनरशिप की थी, हमने एक पैसा नहीं दिया।
उनके ऐड हमने अपने चैनल पे दिखाए और हमारे ऐड उन्होंने अपने चैनल पे, अपने रेडियो चैनल पे दिखाए। सो वो भी तरीका है मीडिया का। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आपने बहुत कुछ आपको मालूम है, लेकिन मुझे भी कुछ कहना है। एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे आपको कम्युनिटीज डेवलप करनी है। क्या करना है? कम्युनिटीज बनाना है। तो सोशल मीडिया पे आदमी बहुत परेशान है कि यार सबसे क्या हम लाइक और सब्सक्राइब के लिए भीख मांगते रहे कि लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कई लोग मिलते हैं। मैं एक बार एक म्यूजिक की शॉप में था और अपने बच्चे के लिए गिटार खरीद रहा था और वहां पे एक महोदय आए, उन्होंने बोला मेरा यूट्यूब चैनल है, आप अभी लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो मैंने कहा भाई मैं अभी नहीं कर सकता, ये क्या तरीका है? बोले नहीं, वो बुरा मान गए। वो इतने स्ट्रेस में थे लोग, मतलब सोशल मीडिया आपको पागल बना दे रहा है। लेकिन सोशल मीडिया की कुछ अच्छी चीजें हैं जो वो आपको इस्तेमाल करनी है। तो एक उसमें से है कम्युनिटीज बनाइए। कम्युनिटी का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, शायद आपको हास्यास्पद लगे लेकिन बहुत अच्छा एग्जांपल है। वो है साड़ी स्पीक। ओके, ये साड़ियों की एक कम्युनिटी है जिसमें महिलाएं कोई भी नई साड़ी या कोई भी यादगार साड़ी पहनती हैं तो अपनी फोटो खींचती हैं और उस पर पोस्ट करती हैं। लाखों महिलाएं वो काम कर रही हैं और लाखों लोग उस पर लाइक्स, और उसमें ऐसी ऐसी कहानियां आती है। मेरी पत्नी कभी कभी दिखाती है तो उसमें आंसू आ जाते हैं लोगों को। कोई बोलता है ये देखो मेरी दादी ने साड़ी दी थी 1968 में, वो मैंने आज पहनी और फोटो। वो क्या है? उसमें कोई कुछ बेच नहीं रहा है, लेकिन वो कम्युनिटी बना ली उन्होंने। ठीक है, तो आपको भी अपनी कम्युनिटी ढूंढनी है कि कैसे आपके लाइक माइंडेड लोग या जिनसे आपको काम है, जो आपके कस्टमर्स हैं या आपके टारगेट ऑडियंस है जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप में स्किल हो, आप शायद ऐसे 50 ऑर्गेनाइजेशंस की कम्युनिटी बना लें जो CSR फंड्स देते हों, या कोई और भी चीज़ जो आपको मालूम है, आप अपने एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के। तो ये सोशल मीडिया में आपको करना है। और हमेशा याद रखिए सोशल मीडिया में आपको कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करने हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ पोस्ट करिए और उसमें कुछ सवाल पूछिए जिसमें लोग जवाब दें, कुछ लिखें वो भी। और कम्युनिटी और ये सोशल मीडिया एंगेजमेंट में आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि दूसरों को भी मौका देना है अपनी बात कहने का। तो ये जो सोशल मीडिया है इस सिद्धांत पे बना हुआ, समझ लीजिए वो इस सिद्धांत पे बना हुआ है कि सब लोग आके अपनी अपनी बात कहेंगे तो अपने आप मल्टीप्लाई होगा। मैंने फोटो पोस्ट की, आपने लाइक किया, तो आप फोटो पोस्ट करेंगे तो मैं लाइक करूंगा। ठीक है, ये इसी सिद्धांत पे पूरा सोशल मीडिया बना हुआ है। तो आज से आप समझ लीजिए कि आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। आपको किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपको कम्युनिटीज बनानी है और आपको एंगेजमेंट और कॉन्वर्सेशन क्रिएट करना है। उसमें बातचीत, मैं गाना सुनाऊं तुम गाना सुनाओ, मैं अपनी कहानी सुनाऊं तुम अपनी सुनाओ, ऐसा सोशल मीडिया चलता है। अब डीपी सर घूर रहे हैं, लेकिन मुझे एक और इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, पिच। तो अभी प्रशांत जी ने या और भी साथियों ने बताया कि कई बार हमको पिच करना नहीं आता हमारी चीज़ें। तो पिच करने के लिए जो छोटा मोटा मुझे एक्सपीरियंस है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पिच हमेशा कस्टमाइज्ड होनी चाहिए। पिच मतलब हम पिच उसको मार्केटिंग भाषा में बोलते हैं कि मैं आऊँ अगर प्योर इंडिया ट्रस्ट और मैं बोलूं कि ये मैं ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं, मुझे आपसे एक लोन चाहिए या ग्रांट चाहिए, वो मेरी पिच है आज। राइट, तो मैं कुछ बेचने आया हूं, मैं कुछ कहने आया हूं, कुछ मांगने आया हूं। तो वो पिच में आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमाइज होनी चाहिए। यानी अगर मैं प्योर इंडिया ट्रस्ट को पिच कर रहा हूं तो उनकी क्या जरूरत है उसके लिए मुझे अलग से पिच बनानी पड़ेगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उम्मीद है आपको ये विचार काम आएंगे और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।